अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर मुजम्मिल हुसैन गुलेरिया। आज हम स्टार्ट करेंगे एफएससी मैथमेटिक्स सेकंड ईयर का चैप्टर नंबर 7 है वेक्टर्स का, एक्सरसाइज 7.5 है। इसमें मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर, वाइबर नंबर, ईमेल एड्रेस और अपना यूट्यूब चैनल का शॉर्ट यूआरएल लिख दिया है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 10 है इस एक्सरसाइज का। क्वेश्चन जो है इसमें थोड़ा सा एक ट्रिक यूज़ होता है, ठीक है, इसको सॉल्व करने के लिए। वो मैं आपको बता देता हूँ कहाँ पर। क्वेश्चन है जी कि अ फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 6 यूनिट्स, ठीक है जी। यहाँ पर उसने ये नहीं बताया कितने न्यूटन है उसका मैग्नीट्यूड, उसने सिर्फ यूनिट का लफ्ज़ यूज़ कर दिया न्यूटन की बजाय, ठीक है जी। 6 यूनिट्स एक्टिंग पैरेलल टू 2i minus 2j plus k displaces the point of application from 1 2 3 to 5 3 7. Find the work done, ठीक है जी। क्वेश्चन दिया गया कि फोर्स है जिसका मैग्नीट्यूड से 6 दिया हुआ है, ठीक है। वो एक्टिंग, उसने कहा कि जो फोर्स है वो एक्ट हो रही है पैरेलल टू, ये वाला वेक्टर है, इस वेक्टर के पैरेलल हो रही है। टू एक्टिंग पैरेलल टू दिस वेक्टर डिस्प्लेसेस द पॉइंट, इसके पैरेलल हो रही है एक्ट, और वो क्या करती है, वो एक पॉइंट को, वो जो फोर्स है वो एक पॉइंट को डिस्प्लेस करती है, एक पॉइंट से इस पॉइंट से इस पॉइंट की तरफ, ठीक है। सपोज मैं यहाँ पे बता लेता हूँ, ये एक पॉइंट है, ठीक है, इसके ऊपर एक फोर्स लग रही है, उस फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो 6 आ रहा है, ठीक है, 6 यूनिट है। वो लगती है इसके ऊपर और लगने के बाद इस पॉइंट को डिस्प्लेस करती है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर। सपोज कर लिए ये वाला पॉइंट है, ठीक है जी, ये पॉइंट ए कह लेते हैं, और इसके क्या दिए उसने, ये उसने चूंकि जो पहला पॉइंट है उसको फ्रॉम के साथ करते हैं, टू वाले जो पॉइंट होता है ना, टू के साथ जो लिखा होता है ब्रैकेट में, ये दूसरा पॉइंट होता है, ठीक है। पॉइंट क्या दिया है 1 2 एंड 3, और पॉइंट बी पर जहाँ पर वो लेकर जाती है इसको फोर्स, वो क्या है 5 3 एंड 7 है, ठीक है जी। अब बात ये है यहाँ पर कि जो फोर्स होती है उसका मैग्नीट्यूड दे दिया, उसकी डायरेक्शन क्या है। फोर्स आपको पता है वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर की हमेशा डायरेक्शन भी साथ में होती है, ठीक है। अब वैसे मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ कि जो वेक्टर होता है वो क्या होता है, मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय डायरेक्शन। अब डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन तो यहाँ पर दी नहीं हुई, उसने सिर्फ ये कह दिया कि जो फोर्स लग रही है वो इस वेक्टर के पैरेलल है। इसका मतलब है कि जिस डायरेक्शन में ये वाला वेक्टर जाएगा उसी डायरेक्शन में फोर्स होगी। तो हमें अगर इस वेक्टर की डायरेक्शन पता चल जाए तो हमें फोर्स की डायरेक्शन पता चल जाएगी, क्योंकि दोनों सेम ही है ना। ये वाला वेक्टर और फोर्स वेक्टर, ये वाला फैक्टर जो भी है वो ये दिया हुआ है उसने, ठीक है। ये वाला वेक्टर और साथ में फोर्स वेक्टर उसने क्या कहा है कि ये दोनों क्या है, पैरेलल हैं। ये देखें यहाँ शुरू ऊपर में लिखा हुआ है, ठीक है। तो अगर हमें इस वेक्टर की डायरेक्शन, क्योंकि ये इस वेक्टर की हमें डायरेक्शन नहीं पता, ये सिर्फ वेक्टर हमारे पास गिवन है, हमने क्या करना है, हमने इस वेक्टर की डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है। तो जो ये वाली डायरेक्शन होगी वो यहाँ पर हम लिख देंगे, तो हमारा मसला हल हो जाएगा, ठीक है। कैसे मैं बता देता हूँ सर दोबारा फिर एक बार आपको। फोर्स एफ किसके इक्वल है, मैग्नीट्यूड 6 उसने दिया हुआ है, मैग्नीट्यूड कितना है 6 यूनिट्स है, और साथ में डायरेक्शन आएगी ना, मैंने आपको भी बताया वेक्टर क्या होता है, मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड तो हमने लिख दी, फोर्स की मैग्नीट्यूड नहीं है 6, डायरेक्शन क्या है, अननोन है, डायरेक्शन नहीं हमें पता। डायरेक्शन किस तरफ है, वो इस वेक्टर की तरफ है। इस वेक्टर को हम सपोज कर लेते हैं कि u कह लेते हैं। लेट u वेक्टर इज इक्वल टू 2i माइनस 2j प्लस के, ठीक है। अब यहाँ पर क्या आएगा, ये आपको पता है कि जो वेक्टर होता है, जैसे मैंने यहाँ पर आपको बताया किसके इक्वल है, मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन के। तो अगर हमने किसी वेक्टर की, जैसे कि ये वेक्टर हमारे पास गिवन है, इस वेक्टर की अगर डायरेक्शन लेनी हो तो हमें क्या करना पड़ेगा, मैग्नीट्यूड को इधर लाकर डिवाइड कर देंगे, हमारे पास डायरेक्शन आ जाएगी, ठीक है। वेक्टर u है हमारे पास, मैं यहाँ पर ही लिखता हूँ, इसको अभी छोड़ दें आप, ठीक है, इसको बाद में लिखता हूँ क्योंकि ये समझा रहा था मैं आपको। वेक्टर u है,
किसके इक्वल है, मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन, ठीक है। अब जो मैग्नीट्यूड होता है उसको कैसे शो करते हैं, उसको इस तरह शो किया जाता है मॉड के साथ, ठीक है। डायरेक्शन को कैसे शो करते हैं, ये यूनिट वेक्टर के साथ, ठीक है। अब हमने क्या करना है, हमें क्या चाहिए, डायरेक्शन, ठीक है, क्योंकि हमें तो फोर्स की केस चाहिए ना, सारे के सारा हमें फोर्स मालूम करनी है। ये वाला जो हिस्सा है इसको हम इधर लाकर डिवाइड कर देते हैं, तो यूनिट ये हमारे पास वेक्टर ओवर मैग्नीट्यूड इक्वल किसके होगा, डायरेक्शन के, ठीक है जी। तो डायरेक्शन अब हमारे पास क्या आएगी, वेक्टर क्या है, वेक्टर ये वाला 2i वेक्टर माइनस 2j वेक्टर प्लस के, ठीक है जी, होल डिवाइड बाय किसके इक्वल आता है, ये मैग्नीट्यूड ऑफ द यूनिट वेक्टर के। और मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर किस तरह मालूम किया जाता है, अंडर रूट उसके बाद आई का स्केयर, जो आई वेक्टर आ रहा है ना उसका जो मैग्नीट्यूड होता है उसका स्केयर 2 का स्केयर, प्लस उसके बाद क्या आएगा, जे के साथ जो भी कंपोनेंट आ रहा है -2 आ रहा है तो -2 का स्केयर, प्लस के साथ क्या मैग्नीट्यूड आ रहा है 1 तो 1 का स्केयर। ये वाला सारे का सारा क्या कहलाएगा, यू का मैग्नीट्यूड कहलाएगा, ठीक है जी। अब क्या आएगा जी, 2i वेक्टर माइनस 2j वेक्टर और प्लस के वेक्टर होल डिवाइड बाय, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 2 2 4 2 2 4 और 1 का स्केयर कितना आएगा, 4 जमा 4 8 8 और 1 9 आ जाएगा टोटल, ठीक है जी। क्या आएगा, 2i वेक्टर माइनस 2j वेक्टर प्लस के होल डिवाइड बाय 9 का अंडर रूट कितना होता है आपको पता है 3 होता है। अब हमारे पास u ये क्या है, ये डायरेक्शन है, ठीक है। किसकी डायरेक्शन है, इस u वेक्टर की, इस वाले की। और इसके पैरेलल क्या है, इसके पैरेलल फोर्स वेक्टर है, ये इसने ऊपर कहा हुआ है कि फोर्स वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है 6 है, वो पैरेलल है इस वेक्टर के। और हमने क्या किया है, इसको u का नाम देकर इस पूरे वेक्टर को इसकी डायरेक्शन मालूम कर ली, और वो ये है, ये सारी की सारी, ठीक है जी। तो अब इसकी डायरेक्शन बेसिकली किसकी डायरेक्शन है, वो बेसिकली फोर्स की डायरेक्शन है। यू यूनिट वेक्टर इज इक्वल है किसके, डायरेक्शन ऑफ फोर्स वेक्टर के। बस ये इतना सा ही काम है, जो मैंने कहा था आपको ये ट्रिक है इसके अंदर, वो यही ट्रिक है, ठीक है। क्योंकि इसके अंदर डायरेक्ट फोर्स जो दी है उसका उसकी डायरेक्शन कोई नहीं दी, उसने सिर्फ ये कहा कि वो पैरेलल है एक और के, ठीक है। फोर्स वेक्टर एक और वेक्टर के पैरेलल है जिसको हमने यू कहा हुआ है, ठीक है। तो अगर हम इस यू की डायरेक्शन मालूम कर लें तो हमें इसकी मालूम हो जाएगी, ठीक है। तो वो हमने मालूम कर ली है, यू यूनिट वेक्टर इसके बराबर है और ये बेसिकली क्या है, ये फोर्स की डायरेक्शन है। तो अब हम करेंगे अगला काम, ये अगला पेज मैंने स्टार्ट कर लिया है जो, अच्छा जी, यूनिट वेक्टर ये बेसिकली क्या है, ये बेसिकली ये भी तो कहलाएगा ना, क्योंकि यू की जो डायरेक्शन है वो एफ़ की डायरेक्शन है, वो फोर्स की डायरेक्शन है। और ये किसके इक्वल है, यू की डायरेक्शन वो आती है 2i माइनस 2j प्लस के ओवर 3 के इक्वल आती है, ठीक हो गया जी। अब हम आते हैं अपने असली काम की तरफ कि हमने अब क्या करनी है, फोर्स फाइंड आउट करनी है, बेसिकली हमने वर्क करना है, ठीक है। वर्क का जो फार्मूला क्या होता है, एफ डॉट डी। अभी हमारे पास फोर्स ही नहीं है तो डिस्प्लेसमेंट कहाँ से आएगा, डिस्प्लेसमेंट तो बाद में आएगा ना। तो फोर्स अब किसके इक्वल आएगी, लिख लेते हैं, फोर्स किसके इक्वल है, मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स मल्टीप्लाइड बाय, बताया ना मैंने आपको शुरू में कि जो कोई भी वेक्टर होता है वो क्या होता है, मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड लिख दिया हमने फोर्स का, अब डायरेक्शन क्या है, ये वाली है 2 माइनस 2j प्लस के ओवर 3, 3 1 3 3 2 6 कट गए, तो फोर्स अब हमारे पास क्या बचती है, 2 इंटू 2, ये वाला 2 लिखा है 2, उसके बाकी ये वेक्टर -2j और प्लस के। अब हमने क्या करना है जी, अब इसको मल्टीप्लाई करना, 2 2 4 आई वेक्टर माइनस 2 2 4 जे वेक्टर और प्लस 2 0 1 2 के वेक्टर, ठीक हो गया जी। अब हमारे पास फोर्स आ गया, हमने डिस्प्लेसमेंट मालूम करना है। उसके लिए हमारे पास उसने शुरू में अगर क्वेश्चन चेक करें तो उसके अंदर हमें 2 पॉइंट्स दिए हैं, ये देखिए मैंने आपको बता भी दिया, यहाँ पे उसने कहा कि इस पॉइंट से इस पॉइंट की तरफ जाती है, तो इसको ए और इसको बी कह लेते हैं। अब हमने क्या करना है, x1 y1 z1 x1 y x2 y2 z2 लेना है। नाउ ए वेक्टर क्या आएगा, ए पॉइंट क्या आता है हमारे पास 1 2 एंड 3, और बी वेक्टर क्या, बी पॉइंट क्या आता है हमारे पास 5 3 एंड 7। इसको हमने x1 कह देना, इसको y1 और इसको z1 कह दिया, इसी तरह इसको x2, इसी को y2 और इसको z2 लिख देना है।
तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या आएगा हमारे पास, x2 माइनस x1, हर क्वेश्चन में यही करते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल, प्लस y2 फाइनल माइनस इनिशियल j वेक्टर, प्लस k के लिए क्या करेंगे हम, z2 माइनस z1 और k वेक्टर आ गया। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हमारे पास क्या आता है, x2 कितना आ रहा है हमारे पास 5 माइनस x1 कितना आ रहा है 1 i, y2 कितना आ रहा है जी 3 माइनस y1 कितना आ रहा है 2 और ये क्या आ रहेगा जी j वेक्टर, प्लस z2 कितना आ रहा है 7 माइनस z1 कितना आ रहा है 3, क्या आ जाएगा जी k वेक्टर, 5 में से 1 निकाले 4 4i, कितना आएगा 1 लिखने की जरूरत नहीं, 3 में से 2 निकाला 1 लिखने की जरूरत नहीं, सिर्फ j लिख दें, 7 में से 3 निकाले पीछे कितने बचे 4 k, ये आगे डिस्प्लेसमेंट। अब हमने असली काम करना है, लास्ट वाला वर्क फाइंड आउट करना है। वर्क किसके इक्वल है जी हमारे पास, एफ डॉट डी के इक्वल है। एफ क्या है, एफ ये फोर्स दी गई है 4i माइनस 4j प्लस 2k डॉट, ये डॉट लगाना लाजमी है, ठीक है जी। डी क्या आ रहा है हमारे पास, ये वाला वेक्टर है 4i प्लस j प्लस 4k, और आपको पता है डॉट मल्टीप्लिकेशन क्या होती है, कोरिस्पॉन्डिंग, कि हमने i वाले को i से मल्टीप्लाई करना है, j वाले को j से और k वाले को k से मल्टीप्लाई करना है। तो करने क्या आएगा, 4 ज़रब 4 कितना आएगा 16 प्लस माइनस माइनस 4 ज़रब 1 4 प्लस 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 होते हैं 4 2 8, तो इनको माइनस प्लस कर दें 24 आ जाएगा, 24 में से 4 माइनस निकाल दिए तो पीछे कितने बचता है हमारे पास 20, तो वर्क कितना आ जाएगा 20 यूनिट्स। उम्मीद है कि आपको समझ लग गई होगी। यहाँ पर एक ट्रिक बस शुरू में जो यूज़ हुआ है वो ट्रिक की थोड़ा सा डिफरेंट है, मैं आपको एक बार फिर थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ कि हमारे पास उसने क्या कहा है कि फोर्स वेक्टर जो आता है, कोई भी जो वेक्टर होता है वो क्या होता है, मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय डायरेक्शन। तो फोर्स वेक्टर का हमारे पास मैग्नीट्यूड तो आ गया, डायरेक्शन कोई नहीं है, लेकिन उसने हिंट दे दिया है कि फोर्स वेक्टर जो है वो पैरेलल है इस वेक्टर के। साफ ज़रा जब पैरेलल हों जो दो चीज़ें तो वो दोनों सेम डायरेक्शन में होती हैं। तो अगर हम इस वेक्टर की डायरेक्शन मालूम कर लें तो ऑटोमेटिकली बात है कि फोर्स की डायरेक्शन भी वही होगी, ठीक है जी। तो हमने इसकी डायरेक्शन मालूम करनी है, उसके लिए क्या आएगा हमारे पास, को हम यू वेक्टर कह लेते हैं, और वो क्या कहलाएगा हमारे पास, बाय डेफिनेशन यू वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर। तो ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा, ये यूनिट वेक्टर जो होता है ये डायरेक्शन को शो कर रहा होता है, क्या आएगा, ये वेक्टर है, वेक्टर था तो वेक्टर लिख दिया पूरे का पूरा यही वाला, नीचे मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड किस तरह लिखते हैं कि जो जो कंपोनेंट्स होते हैं एक्स वाई और जेड के, यानी कि आई जे और के, उनका स्केयर ले लेते हैं अलग अलग और उनको आपस में ऐड अप कर लेते हैं और सारे का अंडर रूट ले लेते हैं, यानी कि 2 का स्केयर जमा ये -2 का स्केयर जमा 1, यहाँ पर 1 आ रहा था 1 का स्केयर, उस सारे का अंडर रूट, ठीक है। 2 2 4 2 2 4 माइनस का स्केयर प्लस हो जाता है, 4 और 4 कितने होते हैं 8 8 और 1 9, तो इसका अंडर रूट जब क्या आता है 9 का, आपको पता 3 आता है, तो ये हमारे पास यूनिट वेक्टर आ जाता है। और यही u जो वेक्टर है, चूँकि ये पैरेलल है किसके, फोर्स वेक्टर के पैरेलल है, तो इसलिए जो u की डायरेक्शन वही क्या होगी, फोर्स की डायरेक्शन होगी। बस यही एक ट्रिक यूज़ हुआ है। उम्मीद है कि समझ लगी होगी, अगर ना समझ लगे तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलता हूँ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।